आप सभी का स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुनते जाएं, साथ ही साथ इनको नोट करते रहें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के समय आप इनका रिवीजन कर सकें। रिवीजन आप ज़रूर करिएगा। हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो करंट अफेयर जीए में आप काफ़ी समस्या में आ सकते हैं, इसलिए आप रिवीजन ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जेट जीरो योजना लागू की है? यह क्वेश्चन आपको बहुत ही कम जगह पर मिलेगा सुनने को, बहुत ही कम चैनल्स पे, बहुत ही कम वेबसाइट्स पे आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेट जीरो योजना किसने लागू की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने की है। और ये इस योजना किससे संबंधित है? जो उड़ान क्षेत्र हैं उनमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने का इसका उद्देश्य है। और 2050 तक यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की है कि वह शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था को पाने में कामयाब होगा। इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने कब तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था लागू करने का, प्राप्त करने का उद्देश्य रखा? तो 2050 तक। कौन कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये कैथी ल्यूडस हैं जिनको नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह यूएसए की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है, वहाँ की एक संस्था है जो कि वहाँ के स्पेस से रिलेटेड, जिस तरह हमारे इंडिया में इसरो काम करता है वैसे वहाँ पर यह नासा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो यह है एएम जुस्ती गुलजार। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एमएस जुस्ती गुलजार का फुल फॉर्म, पूरा असली नाम क्या है? तो इनका नाम है आनंद मोहन जुत्सी। ये गुलजार देहलवी के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुलजार देहलवी हाल ही में इनका निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये उर्दू शायर हैं, ठीक है। और इनका असली नाम आनंद मोहन जुत्सी है। ये पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित है। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप को जिसने आविष्कार किया था तो वो थे कार्ल लैंडस्टेनर। जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस काम के लिए। और इनका जो जन्मदिन है वो 14 जून को मनाया जाता है। इसी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रिंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो ये 500 साल पुराना मंदिर है, मिला है महानदी में डूबा हुआ। तो इसमें कई क्यों, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़ें कि किसने खोज की है। ये हिंटेक ने। यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में महानदी में 60 फीट पुराना मंदिर मिला है, तो ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में। ओडिशा में किस नदी में मिला है? तो नदी का नाम भी आपको याद रखना है, महानदी। और 500 साल पुराना यह मंदिर मिला है और इसकी लंबाई 60 फीट का लंबा है ये। इंटेक का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया है?
तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है, कहाँ स्थित है ये? कानपुर स्थित जो बैंक है उस पर यह रोक लगाई गई है। तो आप ध्यान रखेंगे बैंक का नाम भी और किस राज्य में, किस शहर में स्थित है ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछे जाते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसका नाम है पीएमसी बैंक, इस पर भी सेम तरह की रोक लगाई गई थी। राइट, आपको हो सकता है कि पीएमसी दे दिया जाए कि भैया पीएमसी बैंक पर रोक लगाई गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये वसंत राय जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये लाला अमरनाथ और इनके समय के, ये सीके नायडू जी के समय के ये प्लेयर रहे हैं। हाल ही में किसने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो ये सेंट्रल रेलवे ने इसे कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट हो सकता हो आपको एग्जाम में नाम दे दिया जाए कि कैप्टन अर्जुन जो लॉन्च किया गया वह क्या है। तो यह एआई बेस्ड एक रोबोट है जो कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यह वहाँ सुरक्षा साथ साथ कोरोना के पेशेंट्स के स्क्रीनिंग करने के भी काम में आएगा। ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है और अलार्म, ये इस तरह की फैसिलिटी इसमें दी गई है। तो आप ध्यान रखें, कई चीज़ें पूछी जा सकती है कि कैप्टन अर्जुन क्या है। तो एक एआई बेस्ड रोबोट है। कौन से रेलवे ने इसको स्टेप किया है? तो सेंट्रल रेलवे ने इसे इंस्टॉल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये रोबोट है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी मुंबई, और इसकी स्थापना, इस रेलवे टर्मिनल की 5 नवंबर 1951 सेंट्रल रेलवे की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपने कई लोग देखे होंगे जो कि काफ़ी कलर एकदम वाइट कलर के लोग रहते हैं, इनकी आंखें, सर के बाल, पूरी स्किन एकदम वाइट हो जाती है। तो ये एक दुर्लभ और वंशानुगत जेनेटिक डिसीज है। और ये होता क्यों है? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट इनकी स्किन और इसमें नहीं होता, जिसकी वजह से इनके बाल, इनके आंखें, इनके स्किन सफ़ेद हो जाती हैं। और ये देख क्यों मनाया जाता है? तो इन लोगों के प्रति जो हिंसक घटनाएं हो रही थी उनको रोकने के लिए और उनको जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो 108वें स्थान पे रही है भारतीय टीम। पिछले साल भी 108वें स्थान पे थी। इसमें टॉप पर रहा हुआ बेल्जियम की टीम, दूसरे पे फ्रांस एंड थर्ड पे ब्राजील की टीम रही है। भारत किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो भारत ये बांग्लादेश में इस तरह के पाठ्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। और ये जो कोर्सेस हैं ये जो टेक्निकल और इकोनॉमिकल सहयोग के तहत ये होंगे, ताकि ये बांग्लादेश में कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए काफ़ी सहयोग हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आईफ्लो नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले आईफ्लोस क्या है। तो ये एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, किस राज्य ने लागू की है? महाराष्ट्र में। इसकी जो शुरुआत की गई थी, स्थापना, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। इनके क्या नाम है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि ये मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। इस प्रणाली के तहत 6 से 72 घंटे पहले ही बाढ़ से जुड़ी हुई सूचनाएं टेलीकास्ट की जा सकेगी। मुंबई पूरे भारत का दूसरा शहर है जहां पर ये टेक्नोलॉजी मिली है। सबसे पहला शहर कौन सा? चेन्नई।
इससे कुछ समय पहले चेन्नई में ये प्रणाली लागू की गई थी, अब दूसरा शहर मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंचा है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में $500 बिलियन तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार जिन देशों के पास है, जो उनकी सूची है, तो उसमें भारत 5वें स्थान पे। भारत वो 5वां सबसे बड़ा देश है जहां पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, और इसमें चीन वो देश है जहां पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है। पहले स्थान पर चीन है और भारत इसमें 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने बढ़ा दी है, और ये 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक ये लागू रहेगा ये अनुबंध। भारत के रक्षा मंत्रालय को हेड कौन करते हैं, कौन है भारत के रक्षा मंत्री? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया है? तो ये पीके मोहंती जी के अध्यक्षता में एक ग्रुप बनाया गया है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांता दास जी हैं, और कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वां गवर्नर है ये। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कई बार बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी, और अभी हाल में इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये थे आज के हमारे वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुने, बार बार सुने, जितनी बार सुनेंगे उतना याद रहने की संभावना होगी। रिवीजन जरूर करें दोस्तों, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और इन क्वेश्चंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।